श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 22वां अध्याय। श्लोक नंबर हम 53-54 पढ़ लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। सभी म्यूट कर लो तो अच्छा रहेगा। तो जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जल में जो कहीं जल खड़ा हो, पास में कोई पेड़ हो, तो पेड़ जल में भी जो पेड़ है वो स्थिर दिखता है, और कोई उसमें जल में कंकड़ी मार दे या हिला दे तो सारे जल में जो दिख रहे पेड़ सब हिलते हुए दिखाई देते। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, होते ही नहीं। वैसे ही हे दाशाहर, आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वदा असत्य है। आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। उसके इस संसार के रूप को कैसा उन्होंने बताया? जो जल के अंदर वृक्ष थे, जल को हिलाने से वो हिलने लग गए, और जल स्थिर हुआ तो वो स्थिर हो गए। जल के अंदर जो वृक्ष है, जल के अंदर वृक्ष मैंने जो बाहर वृक्ष बाहर है, और उसका प्रतिबिंब जब खड़ा हो जाता है जल, कोई पास में तालाब हो, जब किसी प्रकार का भी कोई जल खड़ा हो तो उसमें दिखता है, बिल्कुल जैसे आईने में दिखता है। जो भी आसपास होता है तो उस जल में दिखता है। तो उस जल में देखने पर दिखता है कि यहाँ पेड़ है, आसमान भी दिखता है उसके साथ में। जैसे कोई इसमें कंकड़ी मारेगा
तो सभी जल के भीतर जो प्रतिबिंबित हो रहे होते वृक्ष इत्यादि और कुछ भी आसमान भी वो भी हिलता हुआ दिखा देता। ऐसा हमारा संसार है। आपको जानते बच्चे घूमते हैं, फिर उसको चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। वो तो घूमते इसलिए है कि उसको लगता है कि पृथ्वी घूमने लग गई है। और कभी ऐसा होता है, बच्चे दौड़ते हैं रात के वक़्त, चंद्रमा ऊपर होता है, तो उनको लगता है चंद्रमा हमारे साथ दौड़ रहा है। तो ये क्या है? ये एक माया का खेल है। खेल क्या है? इल्यूज़न है, जादूगिरी सी है, सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न हमें कितना सच्चा लगता है, पर स्वप्न सच होता ही नहीं। माने जाग खुलती है तो जब जाग जाता है जीव, नींद खुल जाती है, तो तब वो ये देखता है कि स्वप्न तो कुछ भी नहीं होता, और उस समय मानता है कि जो मैं अब जाग गया हूँ, सत्य में मैं यही हूँ। ये और भ्रम खड़ा हो जाता है, ये और भ्रम खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। जैसे वो स्वप्न था, ये भी वही ऐसा ही स्वप्न है। तो इसलिए कह रहे हैं ये विषयानुभव रूप जो जगत है, संसार है, सर्वथा असत्य है, स्वप्नवत है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। शुद्ध भी है, बुद्ध भी है, ज्ञानवान भी है, और मुक्त स्वभाव भी है। यही हमारा स्वरूप है। पर हमें कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा। क्योंकि रजोगुण तमोगुण के कारण हमारी पहले से वो जो स्थिति बनी हुई है, एक प्रभाव बना हुआ है। क्या? कर्मों का, मन के चलते रहने का, बुद्धि के चलते रहने का एक प्रभाव सा बना हुआ है। हम्म, हम्म, एक प्रभाव सा बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी महाराज जी। आवाज नहीं आ रही महाराज जी की? म्यूट कर लो सभी। एक प्रवाह मैंने जैसे दीपक जलता रहता है और घी खत्म होता रहता है, तो दीपक का एक ऊपर की ओर प्रवाह बहता रहता है। हम्म, वो अग्नि तो सूर्य का अंश है, इसलिए सूर्य की ओर बहता रहता है। इसी तरह मनुष्य का भी जीवन एक प्रवाह में है। वो बढ़ता और घटता है। उसका बढ़ना भी घटना ही है। देखा जाए तो बढ़ना भी उसका घटना ही है। और और ये जो बुद्धि भी हमारी बह रही है, मन भी चलायमान रहता है, गतिशील रहता है, शरीर भी गतिशील रहता है, और जो भीतर नस नाड़ी है वो भी गतिशील रहती है, जो हृदय है वो भी गतिशील रहता है, बुद्धि भी गतिशील रहती है। तो हम स्वतः ही स्थिर नहीं है। तो हम स्थिर किसको कर पाएंगे? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये बात, कि भगवान तो पूरी बात को उन्होंने ही रचना की, वो सब जानते हैं। तो कह रही है स्वप्नवत है, प्रतीत
प्रतीत होता है इंद्रियों से, और मन को जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए सुख हो जाता है, मन को जो बुरा लगता है वो दुख हो जाता है। छोटे बच्चे थे, हम बहुत कंचे वगैरह इकट्ठे करते रहते, और 150-200 कंचे हो जाएं तो बड़ा अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति मानते थे, छोटे थे जब। और अब हमें कोई एक बोरी कंचे दे दे तो बेवकूफ है तुम, कंचे ये क्या करने में। उस समय मन उन कंचों से ही प्रसन्न हो जाता था, और इस समय अभी मन उन कंचों से दुखी हो जाएगा कि ये क्या बेवकूफी। तो तो कंचे क्या सुख दे सकते हैं? नहीं, वो मन की वृत्ति है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, समस्त वस्तुओं में, समस्त संपत्तियों में, और भी जो कुछ सोच लो, सब में ये मन जो सुखी दुखी हो रहा है, ये सिर्फ हमने माना कि इससे सुख होगा, पर आज तक किसी को सुख नहीं हो पाया। भागवत जी में ये पीछे पड़ चुके हैं आप। जन्म जन्मांतर से हम लोग इस प्रवाह में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण, और हर जन्म में हम सुख ढूंढ रहे थे, हर जन्म में हम सुख ढूंढ रहे थे। तो भागवत जी क्या कहती है? सुख कभी आया नहीं और दुख कभी गया नहीं। सुख की चाह बनी हुई है, अगर आया होता तो विश्राम हो जाता हमारा। उसको पाने का जो चाह बनी हुई है, सुख को पाने की जो चाह बनी हुई, तो वो चाह पूरी हो गई तो फिर विश्राम हो जाता। तो वो तो किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि समय बदला तो सुख कहीं और देखा, उसमें भी सुख रहेगा, वो भी नहीं अच्छा लग रहा, फिर कहीं और कामना हुई, फिर कहीं और कामना हुई, फिर वो कहीं कामना हुई, तो मन भी तो बह ही रहा। जो जो मिलता गया उससे हम तो संतुष्ट हुए नहीं। इसका अर्थ क्या है? जब संतुष्ट नहीं हुए तो दुख कहाँ गया? सुख आया नहीं और दुख गया नहीं, ये बात सभी महापुरुष ऐसा उपदेश करते। भगवान भी यही कह रहे, लेकिन शब्दों में अंतर है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। संसार चक्र कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि नए नए विषय तो चाहिए चाहिए। विषय क्यों चाहिए? कि इंद्रियों को सुख होता है, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, प्रशंसा चाहिए। कान को तो प्रशंसा चाहिए, अच्छा स्पर्श चाहिए। तो ये तभी होगा, क्योंकि इंद्रियों को तो कोई भर ही नहीं सकता। या कोई श्लोक है, उसका अर्थ है
समस्त संसार के सुख भोग किसी एक व्यक्ति को दे दिए जाए तो भी वो अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे भयंकर कुएं को भरना क्यों जहां कोई अंत ही ना हो? तो मूर्खता ही है फिर। तो इसलिए विषयों को ही छोड़ दो। कहते हैं, भगवान कहते हैं जैसे स्वप्न में कैसे प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। क्योंकि विषयों से निवृत्त हुए बिना दुख नहीं जाएगा। कहते कैसे दुख नहीं जाएगा? स्वप्न में कुछ दुख हो रहा हो तो क्या स्वप्न में दुख दूर कैसे होगा? क्योंकि उसकी सारी कल्पना स्वयं की है। स्वप्न में जो कुछ हो रहा है वो स्वयं की कल्पना, स्वयं ही सब कुछ बना हुआ। तो जब तक जागेगा नहीं तब तक वो स्वप्न का दुख नहीं जाएगा, है ना? तो विषयों से निवृत्ति करनी ही पड़ेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। ये कौन कह रहे? भगवान कह रहे, कभी तृप्त ना होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। ऋषि लोग जो हैं, राजा लोग हैं, वो सारी सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं, अपने सुख के लिए लगे रहते हैं और प्रजा के सुख के लिए लगे रहते हैं। ना अपना वो तृप्त कर पाते हैं, ना प्रजा को तृप्त कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ तृप्ति है ही नहीं। और ऋषि लोग इस बात को जानते हैं। वो सब कुछ छोड़ के हाथ में जल के लिए कमंडल होता है, हाथ में एक काष्ठ होता है, वो कुछ और बोलते हैं उसको, जिसमें आशा आसार कुछ ऐसे कुछ नाम होता है। तो आशा आशा बोलते हैं इसको। तो तीर टाइप का डंडा होता है या फिर एक सीधी स्टिक होती है उनके हाथ। वो सब कुछ साधारण नहीं होता है। वो सब कुछ मानव उनके भजन साधन में बहुत सहयोग करने वाला एक यंत्र मानी सिद्ध हो जाते हैं वो सब। राम। आत्मविश्वक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव, आत्मविश्वक अज्ञान से प्रतीत अनुभव होने वाला सांसारिक भेदभाव ब्रह्म मूलक ही है। पर ये तो सत्य लगता है हमको। भगवान कह रहे हैं ये तो ब्रह्म है, पर हमको सत्य लगता है। ब्रह्म मूलक ही है, ऐसा समझो। भगवान कह रहे हैं ये ब्रह्म है, ये भेदभाव जगत का। असाधु पुरुष गर्दन पकड़ कर बाहर निकाल दें। असाधु पुरुष जो साधु नहीं है, माने सज्जन नहीं है, दुष्ट है,
ऐसे दुष्ट पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें। ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण ये जो बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उपदेश उद्धव जी को कर रहे हैं। साधु का मैं दुष्ट लगा रहा हूं। दुष्ट पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, हमारी हंसी उड़ाएं, निंदा करें, मारे पीटें, बांधें, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध ना होना चाहिए। अब समझ में आया? क्षुब्ध ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। किसी और साधन नहीं करना चाहिए, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, अपने को बचा लेना चाहिए। बचाना क्या हुआ? कि अपना साधन ठीक चलता रहे, अपना ही विवेक रखो। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। वस्तुतः, सच तो ये है, वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। दूसरों ने मेरे को, मैं भ्रम से दूसरा मान रहा हूं ना, इसलिए ब्रह्म मूलक है जगत। तो आत्मदृष्टि होगी, तो ये जो आप घर में देखिए, माता पिता अपने नालायक बच्चों से कैसे सहते ही रहते हैं, किसी व्यवहार करते सहते रहते हैं। तो वहां क्यों सहन कर लेते हैं? क्योंकि वो उनके प्रति आत्मदृष्टि है, ये मेरा है। और कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे तो वो भूल जाते हैं उसको। लेकिन उसके हित की कभी, हित का चिंतन करना कभी छोड़ते नहीं है। कुछ भी होने पे उसके हित का चिंतन करना कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं बेचारे अज्ञानी। तो हम अगर दूसरों को इसी भाव से सह लेंगे, विचार करेंगे ये सारे दोष तो प्रकृति के हैं, इस जीव के नहीं है। इसका जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है, पर इसकी प्रकृति के दोष है, सह लेंगे। अब यहाँ तो विचार किन के लिए? जो साधना करने वालों के लिए है ये विचार। अब साधना करने वाला अर्जुन बन के घूमेगा वो ठीक नहीं है। वहां भगवान ने कहा कि तो तुम इनको अधर्मियों को जरा सजा दो। तो क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका काम है युद्ध करना, और अन्याय के लिए युद्ध करना
अन्याय किया किसी ने तो उसके विरुद्ध युद्ध करना धर्म है उसका। तुम तो यहाँ आगे वही नाम ही लेने वाला था, दृष्टि गई। 23वां अध्याय तितिक्षु ब्राह्मण का आ गया, आगे यही पाठ होगा। सहन करना, क्योंकि शरीर भी तुम्हारा असत्य ही क्या, वही तो सहन कर रहा है। मन कौन सा तुम्हारा सत्य है, वही तो सहन कर रहा है। बुद्धि तो चिंतन कर रही है, तुम उसी जगत के हिसाब किताब को हानि लाभ को समझ करके ही तो दुखी हो रहे हो ना। ज्ञान दृष्टि थोड़ी है तुम्हारी के दुखी होने का कारण, अज्ञान ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिर भी ऐसे जगत में रहते हुए भजन करते हैं तो हम दृढ़ हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। फिर भी हम मन लगा लेते, कुछ भी हो। इस समय आप लोग सुनते रहते हो पाठ, है ना, चित्त इधर उधर नहीं करते, पाठ सुनते हो ध्यान से, तो आपकी समस्याएं को खत्म थोड़ी हो चुकी है। कोई ना कोई परेशानी तो रहती है, कहीं ना कहीं ध्यान रहता ही है। फिर भी आप पाठ लोग सुनते हैं तो तो क्या होगा कि दृढ़ हो रहा है चित्त। तो जो ये जो भगवान कह रहे हैं, असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटें, बांधें, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध ना होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को मने कोई और उपाय ना करे, कोई नया ड्रामा रच के बैठ जाए। अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा ही करे उसका उपाय, अपने को बचा ले। बचाना क्या, भजन साधन ही बचाना, बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। भगवान से ब्रह्मास्त्र पकड़ा देते हैं, क्या, आत्मदृष्टि, ये है ब्रह्मास्त्र। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जन से, राम राम, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ, कि बहुत कठिन काम है जो आप बता रहे हैं। दुर्जनों का तिरस्कार बहुत कठिन है। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। फिर वो स्वभाव खड़ा हो जाता है। गलत कैसे हुआ, हाँ, आ जाते।
क्योंकि जीवन भर यही करते रहते हैं, फिर वहां भी। लेकिन भगवान युक्ति बता रहे हैं, आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि का उपदेश कर रहे हैं भगवान, सिखा रहे हैं। किसी के भी गुणों और दोषों की तरफ दृष्टि मत करो, अभ्यास करो। ऐसा कल जो है, यही पाठ है तितिक्षु ब्राह्मण का 23वें अध्याय में। बहुत ही मार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। कल पाठ सुबह इसी का करेंगे। हमारा 22वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।